अब हम टॉपिक करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। पहले डिबेंचर की थ्योरी समझते हैं। डिबेंचर है क्या? डिबेंचर लैटिन वर्ड से आया है डेब्रे, जिसका मतलब है बोरो। कंपनी बोरो करती है मनी, ठीक है, डिबेंचर इश्यूज करती है। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड एट इंटरवल। कंपनी पहले रुपए ले लेती है प्रिंसिपल मनी, तो कुछ पीरियड के बाद उसको प्रिंसिपल भी पे करती है और इंटरेस्ट भी पे करती है। ईयरली और हाफ ईयरली डेट्स डिसाइडेड होती है कि कैसे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी। बॉन्ड क्या होते हैं? पहले गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज बॉन्ड इशू करती थी, पर आजकल डिबेंचर बॉन्ड एक ही माना जाता है, आर नाउ बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। लेकिन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं, उसका क्या मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब शुरू में ही बहुत कम प्राइस पे इशू कर दिया। मान लीजिए 100 की फेस वैल्यू और हमने 60 पे इशू किया, उनसे 60 रुपये लिए और बाद में हम उन्हें 100 प्राइस पे करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो बेसिकली उस पर इंटरेस्ट नहीं है, पर वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू कर दिया। जीरो कूपन बॉन्ड भी नो इंटरेस्ट। ऐसे में इनकी जो इशू प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, जिनमें कोई कूपन रेट नहीं होता, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो वो डिस्काउंटेड ज़्यादा होता है। चार्ज क्या मतलब है? चार्ज मतलब कि कंपनी की एसेट पे मॉर्गेज है, चार्ज है, मतलब हमने अगर लोन लिया है तो अपनी कोई एसेट को, स्पेसिफिक एसेट को चार्ज पे कर दिया, मॉर्गेज कर दिया कि अगर हम लोन पे नहीं कर पाए तो अगर ये एसेट बिकेगी तो आपका राइट पहले होगा, इस एसेट में से जो पैसा आएंगे आप पहले ले सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड चार्ज। लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूड मॉर्गेज। फिक्स चार्ज अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट से, और फ्लोटिंग चार्ज ग्रुप ऑफ एसेट्स है कि डेटर की वैल्यू हो गई, स्टॉक की वैल्यू हो गई, जो कि चेंज होती रहती है, इसलिए उसको फ्लोटिंग चार्ज का है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। पॉइंट 5 देखते हैं। रिटर्न डिविडेंड कैन वरी। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जो कि वरी होता है, डिपेंड ऑन द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। और डिबेंचर में फिक्स रेट होता है और वो हम प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, हमारा खर्चा है। सिक्योरिटी, शेयर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी डूब गई तो शेयर्स हमारे पैसे डूब गए। डिबेंचर में ऑर्डिनरी सिक्योर्ड होते हैं, मतलब ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं पर ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस होता है ओवर एसेट्स पे। रीपेमेंट, शेयर्स की कोई रिटर्न नहीं, हम ऐसा नहीं होता कि हम पे करेंगे लाइफ टाइम, जब कंपनी वाउंड अप होती है तभी कुछ बाईबैक हो या फिर उनको कुछ पेमेंट जाए बचा हुआ तो जाती है, वरना कोई लाइफ टाइम में कोई उनको पेमेंट नहीं होती। ये रीपेमेंट होता है कि 10 साल के लिए हमने शेयर्स इशू किए, जो भी रहता है टर्म्स ऑफ इशू है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स के पास डिसीजन मेकिंग है, एंजॉय द वोटिंग राइट, उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट। ओनरशिप, शेयर होल्डर ओनर्स और कंपनी के, और वो डेप्ट है, हमारे ओनर नहीं है, हमने उनसे लोन लिया हुआ एक तरह से। कन्वर्टेबिलिटी, अब शेयर्स डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, पर हम डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, कुछ कंडीशंस के बाद। ये हमारे पास क्लॉज है कि हम डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले ही हम, उसका नाम होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं। इशू एट डिस्काउंट, शेयर्स का हमने शेयर चैप्टर में पढ़ा कि शेयर्स केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स में ही डिस्काउंट इशू पे कर सकते हैं, वरना शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें तो हम डिस्काउंट पे इशू करते ही है। जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट पे इशू करते हैं, पर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अभी कुछ कुछ बेसिस पे हमने डिबेंचर्स को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सिक्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है। सिक्योर डिबेंचर क्या होता है? वेयर चार्ज इज क्रिएटेड। चार्ज अभी बताया कि हमने अगर पैसा लिया तो हमने अपनी कोई एसेट पे चार्ज कर दिया, मॉर्गेज कर दी एक तरह से, कि अगर डिफॉल्ट होगा तो उनका, डिबेंचर होल्डर्स का राइट है हमारी एसेट पे। Secured debenture refer to those debenture where a charge is created on the asset of the company for the purpose of payment in case of default. The charge may be fixed or floating. बताया charge fixed होता है specific asset पे, floating होता है group of assets पे like debtors, stocks. Unsecured debenture क्या होता है? Debenture do not have a specific charge on the asset of the company. Tenure क्या है? Tenure के basis में कि debenture redeemable होते हैं, redeemable are payable on the expiry of the specified period, either in the lump sum or installment during the
लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हमने पे कर दिया कि कुछ इतने % डिबेंचर, मतलब 50% वैल्यू आपको 4 साल में मिलेगी वापस, या 100% 4 में मिलेगी, जो भी है टर्म्स रहती है रिडीमेबल डिबेंचर की। और ये हम रिडीम भी जो कर सकते हैं वो पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, आइदर एट पार और प्रीमियम जो हम डिबेंचर रिडीम करते हैं। और ये रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं, आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग, कोई रीपेमेंट की अभी कुछ कंडीशन डिसाइडेड नहीं होती। ये वाइंडिंग अप कंपनी के टाइम पे किया जाता है, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और द एक्सपायरी ऑफ द लॉन्ग पीरियड। कन्वर्टेबिलिटी, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर्स में, these debenture which are convertible into equity shares or in another security either at the option of the company or the debenture holder are called convertible debenture। ये पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं कि पूरे ना होके कुछ पार्ट कन्वर्ट करते हो, या फिर फुली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, जैसा भी टर्म्स रहते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर और इन एनी अदर सिक्योरिटीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। These specific coupon rate क्या होता है, these debenture are issued at a specific rate of interest which is called coupon rate। ये फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मतलब जो गवर्नमेंट के जो बैंक रेट चलते हैं उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं, तो वो फ्लोटिंग होता है। इट्स यूजुअली टैग विद द बैंक रेट। और जीरो कूपन रेट का मतलब कोई स्पेसिफिक फिक्स रेट नहीं होता। इन्वेस्टर को कंपल्स करने के लिए ये जो डिबेंचर होते हैं शुरू में डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। हमने पहले ही उनसे कम प्राइस ली और लेकिन रिडीम करेंगे तो ज़्यादा करेंगे, तो बेसिकली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स नहीं होता है इसमें। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स बोलते हैं इनको, जिनमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर, नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर, ये थ्योरेटिकल पर्पस है। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर रिस्पेक्ट ऑफ विच नेम्स एड्रेस पर्टिकुलर होल्डिंग डिबेंचर होल्डर की रहती है। बियरर डिबेंचर, इसमें रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच, पुराने टाइम में होता था बियरर डिबेंचर्स, अब तो नहीं होता शायद।